Hello students, a very good morning to you all. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 12, friction part first. For today our topic is force of friction. Before explaining the topic, I want to provide you a little bit introduction related to the chapter. In this chapter we will learn or read about the force of friction, kinds of friction, how the friction increases, causes of friction, why it is a necessary evil also, and what are the factors affecting the friction. You have read in previous chapter that friction is a contact force that tends to stop a moving object and also tends to stop a stationary object from moving. कहने का मतलब ये है कि आपने जो है इस फ्रिक्शन के बारे में बिफोर प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आई मीन टू से दैट इन चैप्टर 11 कि फ्रिक्शन जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स होता है एंड इसको ये क्या करता है, चीज़ों को स्टॉप करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको स्टॉप करता है, ठीक है. और देन हैव अ लुक इन दिस पॉइंट्स. Force of friction. What is the force of friction or frictional force? If we roll a ball on the floor, it will slows down after a while and finally stops on its own. जब हम किसी बॉल को रोल करते हैं फ्लोर पे तो ये क्या करती है, अपने आप ही स्लोज डाउन हो जाती है, कुछ समय के बाद वो रुक जाती है. The observation suggests that an invisible force might be acting between the surface in physical contact. This force causes the object to slow down and stop moving. According to observation हम ये कह सकते हैं कि एक इनविजिबल फोर्स होता है जो कि चीज़ों को स्टॉप करता है फिजिकल कांटेक्ट में, जो सरफेस के फिजिकल कांटेक्ट में आकर चीज़ें मूव हो रही होती है उसको ये स्टॉप करता है एंड स्लोज डाउन करता है. देन इट ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी हुई है. द फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट एंड एक्ट्स अलॉन्ग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन. वो ऐसा फोर्स जो कि अपोज करता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो सरफेस का जो मोशन होता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव जो मोशन में होते हैं, कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं मोशन के, उसको स्टॉप करता है, ठीक है. दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स कम इन टू प्ले ओनली व्हेन टू सरफेस आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये तब प्रूफ होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं. हैव अ लुक, दिस इज़ द वन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द अनदर. पुशिंग फोर्स, फोर्स लगाकर हम इस ऑब्जेक्ट को पुश करें, दैट मीन्स इट इज़ इन मोशन. बट द फ्रिक्शन जो कि इस ऑब्जेक्ट को आगे जाने से रोक रहा है, ठीक है, वो क्या है, फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन का काम क्या होता है, टू स्टॉप इट, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है उसको स्टॉप करना. फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट्स, मूवमेंट के हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. नाउ कॉजेज़ क्या हैं इसके, द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स एंड रिजल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक सैंड पेपर. आपने सैंड पेपर देखा है, यू हैव सीन द सैंड पेपर. उस पर क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है कैसा होता है, रफ सा होता है, ठीक है. उस पर ग्रूव्स एंड रिज होते हैं, वो जो खुरदुरा पार्ट होता है दैट इज ग्रूव्स एंड रिज. द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक. उसके बाद क्या होता है, जो इरेगुलरिटीज होती है, इरेगुलरिटी मीन्स पहले तो मोशन मतलब मूव कर रहे होते हैं, बट इरेगुलरिटी वो मतलब मूव नहीं करना उनका, दैट इज़ इरेगुलरिटी. और जो कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है सरफेस जो दोनों का होता है वो आपस में इंटरलॉक्ड होता है, बिकॉज क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ होता है. टू मेक एन ऑब्जेक्ट सेट इन मोशन वन हैज़ टू ओवरकम दिस इरेगुलरिटी एंड अप्लाई अ फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में आने के लिए इन सब इरेगुलरिटीज़ को, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रुप्स हैं, इन सब को ओवर क्रॉस करना होगा, दैट इज़ इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा. व्हेन वन मूव्स ओवर अदर ग्रूव्स एंड रिजेस इंटरलॉक. जब एक सरफेस एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है तो इट मीन्स ग्रूव्स एंड रिजेस इंटरलॉक्ड हो जाते हैं. दिस इंटरलॉकिंग फॉरबिड्स फर्दर मूवमेंट विच गिव राइज ऑफ फ्रिक्शन. जब आपस में ये ग्रूव्स एंड रिजेस जो होते हैं इंटरलॉक्ड होने लगते हैं, लाइक ये इस तरीके से मूवमेंट है, अब इसके बीच में, इन फिंगर्स के बीच में जो कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो इस तरीके से इंटरलॉक्ड हो जाना, दैट इज़ इंटरलॉक्ड. आपस में इस तरीके से हो जाना, दैट इज़ इंटरलॉक्ड.
एंड फिर उस इंटरलॉक्ड होने के बाद क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मूव नहीं कर पाता है, एंड दैट द टर्म इज़ फ्रिक्शन, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं. नाउ यू हैव टू डू द लॉन्ग क्वेश्चन. फर्स्ट, what is the frictional force? Suggest and briefly explain 3 methods by which friction can be minimized. This is the definition. These 3 are the ways. First one is by polishing the surface wheels by using fine powders. Our class is ending. Have a good day.